तो फ्रेंड्स जो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग देख रहे थे, तो उसके अंदर हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेल है, ठीक है ना। इसका और अगर मैं इसको एकदम सिंपल वे में अगर आपको दिखाऊं वन डायमेंशन में, तो अगर आप ऐसा ले सकते हो, ठीक है। 4 एटम्स है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालेंगे, क्योंकि देखो ये जो सिंपल यूनिट सेल है इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग जब निकालते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, हमारी स्फीयर बॉडीज है, 4 स्फीयर बॉडीज है जो एक साथ में अटैच है। तो इनके अंदर हम लोग इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका रेडियस अगर मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये वाला जो है, ये हमें पता है कि एक का जो वैल्यू है हमारा, वो हमने कंसिडर किया, एक कंसिडर कर लिया, क्योंकि इसके जितने भी है, अगर ये क्यूब है ना, तो क्यूब के सारे जो साइड्स है वो इक्वल रहेगी, ठीक है। तो एक कंसिडर करेंगे। अगर इसके अंदर अगर आप एक के अंदर देखो 2 एटम आपस में शेयर कर रहे हैं एक ही लेंथ को, राइट, तो एक लेंथ को अगर वो शेयर करे तो उनके बीच में क्या हो रहा है, 2 रेडियस आएंगे, 2 रेडियस है। तो आप ऐसा बोल सकते हो वन, ये जो है एक लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू 2r, राइट। सो यहां पे क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2r आ जाएगा, ओके। सो r विल बी इक्वल्स टू a बाई 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकाले तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम, मतलब एक स्पेयर, अभी देखो यहाँ पे 4 जो है स्पेयर्स वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, राइट ना। तो अगर एक का हम लोग ने वॉल्यूम निकाल लिया एक स्पेयर का, तो हमें पता चलेगा कि बाकी सबका भी उतना ही रहेगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अभी हम लोग 4/3 लिखेंगे, इसका पाई इसका आ जाएगा, और आर का वैल्यू हमें निकाला है अभी का अभी, जो हमें क्या दिया है, a/2, यहां पे क्यूब ले लेंगे। सो अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 पाई, अभी देखो इसका क्यूब हमने निकाला, 4a क्यूब, ठीक है ना। इसको ब्रेक कर लो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो पाई a क्यूब बाई 6 आ गया। सो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर का गया। मतलब यहां पे जो एटम ने जितना पार्ट ऑक्यूपाई किया है इस क्यूबिक के अंदर, ये क्यूबिक स्क्वायर के अंदर जितना इस एटम ने पार्ट स्क्वायर ऑक्यूपाई किया है, उतनी की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर का हम लोगों ने निकाला है। एक एटम में जितना पार्ट उसका यूज हुआ है, जितना वॉल्यूम उस एटम का है। देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई भी यूनिट सेल जो होता है उसके अंदर अगर कहीं पे कोई एटम इन्वॉल्व है तो वो पूरा इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, दूसरा पार्ट दूसरी यूनिट सेल में चले जाएगा। तो यहां पे इस एटम का इतना पार्ट जो है उसका वॉल्यूम हमें मिल गया है, दैट इज हमारा पाई a क्यूब बाई 6। ये हमारे इस एक एटम का वॉल्यूम है। अगर आपको याद है कि रैंक ऑफ यूनिट दिस सिंपल यूनिट सेल इज 1, मतलब हमें पता है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर हमने कंसीडर किया है तो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स इन्वॉल्व रहते हैं। जो पार्ट हम लोग जितने इन्वॉल्व है उन सबको अगर हम एक करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम मिलेगा, मतलब टोटल एटम्स कितने इन्वॉल्व हुए उसमें, 1। तो थर्ड स्टेप हमारा जो आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, और आप ये भी बोल सकते हो पार्टिकल ऑफ दैट यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना क्या करेंगे हम लोग, जितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो वो हमें यहां पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, पाई बाई a क्यूब बाई 6, जो हमारी वैल्यू यहां पे मिली है वो हमें जस्ट यहां पे पुट करनी है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे यूनिट सेल कितने हैं, यूनिट्स यानी पार्टिकल्स कितने इन्वॉल्व है, 1 है। तो 1 इंटू पाई a क्यूब बाई 6 ले लो, कितना आएगा, सेम वॉल्यूम, सेम चीज आपको मिल रही है यहाँ पे।
मतलब आपने वॉल्यूम भी निकाल ली है अभी, इसकी यूनिट सेल की वॉल्यूम भी निकाल ली आपने, और यहाँ पे आपको ये जो कंप्लीट है वो एक स्फीयर का भी आपको वॉल्यूम मिल गया है। अभी आपको क्या निकालना है ना, अभी आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले आप उसको, अगर पैकिंग एफिशिएंसी से पहले हमें क्या पता चलता है, पैकिंग फ्रैक्शन पता चलता है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन कंप्लीट पैकिंग एफिशिएंसी है, जिस हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें परसेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप फ्रैक्शन का परसेंट निकालोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी बन जाएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल डिवाइड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मतलब अगर ये हम लोग को निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है ना। तो अभी हमें पता है कि टोटल ये जो है देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। अभी यहां पे हम लोग ने ये निकाल लिया है, हमारा क्या वैल्यू आया था, बाय 6, बराबर ना। अभी टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम अगर यूनिट सेल की देखेंगे तो अगर इसकी वॉल्यूम अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलती है, ए क्यूब मिलती है, क्योंकि इसकी एक ही ए ही हमें हमारे है। अगर इसकी क्यूबिक निकालते हैं हम लोग ए क्यूब लेते हैं वॉल्यूम की, तो अगर इसको इंटू करेंगे 100 से तो हमें ये वॉल्यूम मिल जाती है। तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, π/6 मिलेगा, मिल रहा है। अगर ये π/6 मिल रहा है, अभी π/6 जो हमें इंटू 100 करना है, तो इसकी वैल्यू हमें पता ही है कि जो हमारा पाई, ये जो हमारी वैल्यू है, पाई का वैल्यू क्या रहता है, 3.142 है हमारी वैल्यू। तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेंगे, यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, बस आपको याद रखना है 3.142 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 करना है। कितना आएगा आपका वैल्यू, जो आपका इसका टोटल वैल्यू आएगा वो कुछ आएगा आपका 52.36 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई टोटल इसकी पैकिंग इफिशियंसी ऑफ दी सिंपल क्यूबिक सेल आ गई है। ये हमारी 52 ये वॉल्यूम मिली। अभी एक चीज और बता देता हूं आपको, ये जो है ना, ये हमारी पैकिंग इफिशियंसी है। अगर वॉइड इफिशियंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस कर देंगे, जितना हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या रहेगा, वॉइड इफिशियंसी रहेगी। तो वो कुछ आ जाएगी अभी 47.73। तो ये आपकी रहेगी वॉइड इफिशियंसी, वो आपकी पैकिंग इफिशियंसी हो गई। और ये फॉर्मूला हमने इसके अंदर यूज किया। जस्ट एग्जाम, अगर एक बार समझ लो कि ये सिंपल यूनिट था, यहां पे अगर सेंटर बॉडी यूनिट से रहता तो सब कुछ सेम करना है। जस्ट क्या करना है, यहां पे जो हमारी वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, और दूसरा हमारा रेडियस चेंज हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा आप कोई भी दूसरे का आप निकाल सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे आगे एग्जांपल, वैसे सबका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जैसे आपको बता दें कि हम लोग क्या क्या आगे हमें क्या चेंज करने होंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर चेंज हो जाएगा, इसके साथ में हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा। जस्ट उसके लिए आप एक बार फिर से अपने रैंक ऑफ एटम देख लीजिए। मैं आगे आपको जो हमारा नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी है वो हम लोग चेक करते हैं।